टॉपिक पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखिए अपने जो भारत का संविधान है, किसका संविधान? अपने भारत का। इस भारत के संविधान में आज तक जनवरी 2023 तक कुल 105 संविधान संशोधन हो गए। कितने हो गए? 105 सब पढ़ाऊं। 105 संविधान संशोधन हो गए। कितने हो गए? 105। संशोधन अधिनियम संसद में 127 रखे गए। कितने? लेकिन संशोधन कितने हुई? 105। हमारा हिंदुस्तान का संविधान है वो नहीं तो ज्यादा कठिन है, कठोर, और नहीं लचीला है। नहीं तो हम इसमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं कि जब चाहे संशोधन कर लेंगे, मन में है तभी। ऐसे नहीं हो सकता। जहां जहां आवश्यकता है जनता के हित के लिए कुछ करना है, उस समय संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो आज तक संविधान संशोधन तो बहुत हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए जो उपयोगी संशोधन है वो विस्तार से देखेंगे। देखिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से अपनाया गया है? देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो संविधान संशोधन हो रहे हैं और संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? साउथ अफ्रीका से। देखिए जब संविधान बना तो हमारा हिंदुस्तान का संविधान एक संविधान सभा से बना, और संविधान सभा में जो लोग थे उन लोगों ने समय समय पर अलग अलग देश के संविधानों का अध्ययन किया कि अपने लिए कौन सा संविधान सबसे उपयोगी है, और सबसे उपयोगी के आधार पर उन लोगों को लगा कि बिल्कुल संविधान में आवश्यकता के अनुसार संशोधन हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये प्रावधान लेना चाहिए, और साउथ अफ्रीका के संविधान से उठाया और हमने ग्रहण किया। तो याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? साउथ अफ्रीका में। कहां से? संविधान का, किसका? संविधान का के भाग, कौन सा भाग? 20 वह अनुच्छेद 368 के तहत किसके तहत संशोधन कर सकते हैं? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कर सकते हैं, और संविधान का भाग है 20वां। कौन सा भाग है? 20वां। नोट क्या हुआ? हाँ, नोट संविधान
में संशोधन विधेयक संसद में रखा जाता है। प्रथम संविधान संशोधन संशोधन 1951। उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जोड़ी गई जोड़ी गई तथा स्वतंत्रता समानता संपत्ति के मौलिक अधिकार के लिए कुछ प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा जाता है। देखिए, जब भी संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है तो संविधान संशोधन करने का पावर किसके पास है? संसद के पास। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में संशोधन हो जाता है। तो देखिए, आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम विधेयक किस सदन में रखा जाता है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि संसद में रखा जाता है। और आपके क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम किस सदन में रखा जाता है। हाँ, संसद के सदन होते हैं और सदन द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सर्वप्रथम किस में रखा जाता है? देखिए, नहीं, किसी भी संसद में रख सकते हैं कि विधेयक लोकसभा भी लेकर आ सकती है और राज्यसभा भी। दो तीन, देखिए, मतलब कि शुरुआत है ना, वो किसी भी सदन से हो सकती है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद में दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक पारित हो जाता है, संविधान संशोधन हो जाता है। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन हुआ है। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में। कब होता है? 26 जनवरी 1950।
संविधान संशोधन 1952। द्वितीय संविधान संशोधन कब हुआ? 1952। और उसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ यह प्रावधान किया गया कि जो प्रथम लोकसभा चुनाव होने हैं, और प्रथम लोकसभा चुनाव मार्च 1951-52 में हुए थे ना। देखिए क्या हुआ, 1951 की जो जनगणना हुई, उसी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व बनता गया। समझ गए ना दायरा? यह है वेरी इंपॉर्टेंट। 7वां संविधान संशोधन 1956 कब हुआ और क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, बादशाह के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। इनका निर्माण हुआ, राज्यों का गठन हुआ। और गठन के समय कितने राज्य बने? 14 राज्य। कितने बने? और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने बने? 6। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। याद रख लोगे? पक्का? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। और कब हुआ? 1956। कितने राज्य बने? 14। केंद्र शासित कितने बने? 6। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, हर संविधान संशोधन की पीडीएफ दे दूंगा आपको, लेकिन जो आपको अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं, मैं बताऊं, वो एकदम माइंड में रहने चाहिए। ओके? उन्नीस सौ 76 संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर दस मूल कर्तव्य जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा।
नोट 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। छाप दो पक्का। देखिए उधर तो जो लिखा हुआ वो आपको दिख रहा है और मैं बोल रहा हूं वो आराम से सुन लेना। सुनोगे? देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1976 में। बहुत ही अच्छा एक संविधान संशोधन होता है और इसमें इतने प्रावधान जोड़े गए, इतने प्रावधान अलग से भाग अध्याय के रूप में कि ये भी एक दूसरा देखने में ऐसे लगा कि ये भी एक छोटा संविधान है। क्या है? छोटा संविधान। कि इतने सारे प्रावधान जोड़े गए, इसके तहत कोई गिनती नहीं है और जोड़ते जोड़ते इस प्रकार हो गया वो संग्रह किए कि कोई एक अलग से संविधान बनाया है। क्या बनाया है? संविधान। और इसीलिए उसे क्या कहते हैं? भारत का मिनी संविधान। मिनी मतलब छोटा। भारत का मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? याद रख लोगे। 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रख लोगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1976 में। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और ड्यूरेशन तो इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है लेकिन होना चाहिए उसमें अंतर है। होना चाहिए। क्यों? 27 मई 1964 के दिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 27 मई 1964 के दिन हो गई थी। हो गई। उसके बाद में कार्यवाही प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा और कुछ समय पश्चात लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, जबकि 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और अगले प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कहां तक प्रधानमंत्री रहते हैं? 1977 तक रहते हैं। 1977 तक रहती है और स्वतंत्र में चुनाव होते हैं। प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनी मोरारजी देसाई। फिर थोड़े दिन के लिए 6 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह बने। तो 1976 में प्रधानमंत्री कौन थे या थी? कौन थे? अरे मेरा सकंपाट मतन चाटू तू मत चाट। अभी मैंने कहा कि 1977 तक वो रही, स्वतंत्र में चुनाव हुए, सरकार बदल गई। लेकिन तो ऑन ड्यूटी फ्री गोली लगी में चुनाव तो उस देखिए एग्जामिनर को पता है कि बच्चे रट कर आएंगे ये चीज कि 42वें संविधान में क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, क्या प्रावधान कर गया, किसको मिनी संविधान कहते हैं। और वो आपको ऐसे क्वेश्चनों में उड़ जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। क्यों? काम की बात है ना।
और मैं तभी कहता हूं आपको कि पढ़ाई 18 घंटे पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता 6 घंटे में मिल सकती है, लेकिन अलग से औरों से हटकर पढ़ो। क्यों? यह क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया नहीं लिखा। प्रधानमंत्री थी, एग्जाम में देकर आओगे क्वेश्चन मिल गया और बुराई का भांडा मेरे ऊपर फोड़ोगे कि सर आपने लिखा ही नहीं था। तो बच्चों तो कॉमन सेंस है। मैं तभी कहता हूं आपको कि इतना पढ़ो, लेकिन सिस्टम से पढ़ो, सिस्टम से पढ़ो। आपकी शैली ऐसी होनी चाहिए कि सबसे हटकर होनी चाहिए। पढ़ने के लिए जनता में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सारे देखोगे वहीं लाइब्रेरी खचा खचा पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे अलग हटकर पढ़ाई करोगे तभी सफलता मिलेगी। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और ये कब जोड़े? 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े? 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत जोड़े? 42वें के तहत। याद रख लोगे पक्का? देखिए, देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में, 1976। ओके। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम उसमें क्या प्रावधान हुआ कि 42वें संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कुछ न कुछ तो उसमें ऐड करना था, संशोधन करना था, तभी तो पड़ी। तो देखिए क्या हुआ कि जो अपनी संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें कितने शब्द जोड़े? 3। और वो कौन से थे? समाजवाद। नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 अखंडता शब्द। कितने शब्द जोड़े? 3। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। कितने जोड़े गए? 10। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? वर्तमान में 11 है। देखिए, मूल कर्तव्य की आवश्यकता हुई तो एक समिति का गठन किया गया। समिति ने रिपोर्ट दी कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जुड़ने चाहिए, और वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें के तहत। और जब जोड़े गए थे तब कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11वां। और 11वां कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आगे बढ़ाएंगे, समझ गए ना? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह चीज बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद तो होगी, ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में एक चाबी भर दी कि मंत्री परिषद जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अगर वो बात राष्ट्रपति को अच्छी नहीं लगी तो भी माननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो प्रावधान हुआ कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होगा। तो ये तो वो गई ना जबरदस्ती। तो जबरदस्ती अच्छी है या नहीं?
नहीं है, अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी। कुछ जगह जबरदस्ती अच्छा काम करती है और कुछ जगह गलत करती है। तो देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, यह प्रावधान किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नोट 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, क्योंकि 42वें संविधान में संशोधन में इतने सारे प्रावधान जोड़े गए, इतने सारे जोड़े गए कि इसे क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। कौन सा संविधान कहते हैं? मिनी संविधान। ओके, क्या हुआ? चौवालीसवां संविधान संशोधन। ही नहीं है। उन्नीस सौ 78, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया। अब देखो, इसकी एक कहानी बता दूं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। चौवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 1978 में। और क्या होता है इसके तहत? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया। किसको हटाया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया। कौन से अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को। किस श्रेणी से हटाया गया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, और उन्हें सिर्फ एक कानूनी अधिकार बनाया गया। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। देखिए, 42वें में क्या कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। लेकिन 44वें में कह रहा है कि सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं सर, कि भाई साहब इसमें यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ पे संशोधन करो, तो वो पुनर्विचार के लिए, मतलब विधेयक पर फिर से विचार करने के लिए भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है? और ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 44वें के तहत। किसके तहत हुआ?
आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आपातकाल लगा था 1975 में, 25 जून 1975 को लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। और वो किस आधार पे लगा था? वो इस आधार पे लगा था। देखिए किस आधार पे? आंतरिक अशांति। देश के भीतर कुछ आंतरिक अशांति है, लेकिन रियल में आंतरिक अशांति जैसा कोई माहौल नहीं था। इस शब्द का दुरुपयोग किया गया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और आपातकाल लागू किया गया। और इसी धज्जियों से बचने के लिए इस आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। देखिए क्या होता है। 25 जून 1975 के दिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पे। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आंतरिक अशांति नहीं थी, बिल्कुल उनकी पार्टी में, सरकार में आंतरिक फूट हो गई। अब इतना माहौल खराब हो गया कि इंदिरा गांधी की सरकार जाने वाली थी, पद से गिरने वाली थी। तो उन्होंने आंतरिक अशांति का बहाना लेकर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति का बहाना लेके राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। सरकार को लगा कि अगर ऐसे ऐसे आपातकाल लागू हो जाएगा तो फिर देश कभी प्रगति नहीं करेगा। ऐसे तो जो प्रधानमंत्री आएगा वही लगा देगा, जो आएगा वही लगा देगा। तो इस आंतरिक अशांति को डिलीट कर दिया गया है यहां से, और इसकी जगह कौन सा जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र का अर्थ होता है कि शस्त्र सहित, कि शस्त्र सहित, शस्त्र मतलब हथियार, और हथियारों से सहित लेस अगर कोई विद्रोह होता है तब आपातकाल लागू कर सकते हैं। हथियारों से लेस विद्रोह समझ गए ना? हथियारों से। ओके।